हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सिंगल हैं और सोच रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे एंड कैसे चीज़ें चेंज होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। फोर ऑफ ग्रेल्स, 10 of knives, four of scepters, the lovers and 10 of grails. ओके, सो हमारे पास है फोर ऑफ सेप्टर्स। फोर ऑफ सेप्टर्स से तो लगता है जैसे कि आप अभी अभी किसी ऐसे सेपरेशन से गुजरे हैं जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। 10 ऑफ नाइट्स एक ऐसे पेन को दर्शाता है जिससे मूव ऑन कर पाना आपको मुश्किल लग रहा है। मे बी आप होपलेस हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ में कुछ भी प्रॉपरली हो ही नहीं सकता। कभी कुछ समय के लिए कोई चीज़ खुशी दे सकती है बट देन आज नहीं तो कल वो खुशी भी आपसे छीन ली जाती है, जैसे कि आप वो कभी डिज़र्व करते ही नहीं थे या आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा हो। सो इस तरह की जो फीलिंग्स आपके अंदर है वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि आप शायद ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जो आपने खोया है वो आपने खोया नहीं है। लाइक फोर ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन वो है जो आपको ड्रेन कर रहा था, जो आपको हर्ट कर रहा था एंड एक्चुअली इस पर्सन को आपकी लाइफ से रिमूव करके या इनके रिमूव होने से आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के जाने के बाद आपको कोई और प्यार नहीं करेगा या कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप प्यार नहीं कर पा मतलब कोई ऐसा मिलेगा जिससे आप प्यार कर पाएंगे। बट द थिंग इज़ कि ये टेम्प्रोरी फीलिंग्स हो सकती है। इस पर्सन के साथ जो आपका अटैचमेंट है वो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि शायद आपके लिए लव बना नहीं है और आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। यही आपकी आखिरी उम्मीद थी, यही पर्सन आपके लिए सब कुछ था। बट देन आप शायद ये नहीं समझ पा रहे कि इस पर्सन का जाना ही एक्चुअली आपके लिए उस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यानी इस पर्सन का आपके लाइफ से दूर जाना ही आपके लाइफ में जगह बना रहा है किसी नए पर्सन के आने के लिए, किसी नए इवेंट के होने के लिए। एंड ये जो भी इस वक्त आप फेस कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्प्रोरी है और वो किसी ड्रीम के सच होने से पहले जो क्लैरिटी चाहिए उसके लिए हो रहा है। इट्स लाइक ये जो 10 ऑफ नाइफ्स वाला पेन है ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या आपके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप ठीक है। लाइक अगर आप किसी पास्ट के रिलेशनशिप में थे तो ये पेन आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या कोई ऐसा पर्सन एक्चुअली आपके लिए ठीक है। एंड द थिंग इज, अगर आप किसी पास्ट के रिलेशनशिप में थे मतलब नहीं थे तो भी ये जो पेन है लोनलीनेस का, लाइक हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसीलिए इतना होपलेस महसूस कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कोई प्यार के काबिल नहीं है या कोई आपको समझता नहीं है या कोई भी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो लव नहीं देगा जो आप ढूंढ रहे हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसा नहीं मिला है आज तक जो वाकई में आपको लगे कि आपको लेके सीरियस है या वाकई में वैसा है जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं। बट फोर ऑफ सेप्टेम्बर से यहाँ पे तो आप बहुत क्लोज हो उस पर्सन के जो आपको ढूंढ रहा है। लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, फोर ऑफ सेप्टेम्बर, 10 ऑफ ग्रेव्स और द लवर्स। तो जल्दी आप एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं। वो रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होगा जैसे आप ज़िंदगी भर ढूंढते रहे पर आपको कभी मिला नहीं। एंड द लवर्स उसी बॉन्ड को शो करता है, उसी लव और अफेक्शन को। सो जल्दी ही आप किसी ऐसे से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देगा, आपके पर्सपेक्टिव को बदल देगा। एंड आपको ऐसा महसूस होगा कि फाइनली आप लव को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कोई ऐसा जो कि बहुत रोमांटिक होगा, जो कि बहुत मिस्टीरियस होगा, जो कि बहुत एक्सप्रेसिव होगा। और ये जो 10 ऑफ ग्रेल्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं ये एक ऐसे लव को दर्शाता है जो एडिक्शन बन जाएगा। इट्स लाइक आपको इस पर्सन के लव की ज़रूरत पड़ेगी एंड आप इनके लव में एक तरीके से गुम हो जाएंगे, इतना कि आप शायद
अपनी फ़िज़िकल लाइफ में क्या हो रहा है उस पर ध्यान ना दें। इट्स लाइक आपके आसपास क्या हो रहा है उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। आप हर वक्त इनके बारे में सोचेंगे, ये भी ऐसा ही सोचेंगे। सो ये जो भी कनेक्शन होगा बहुत इंटेंस होगा और दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन में देख रही हूँ, यानी आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे, एक दूसरे का ऑब्सेशन होंगे और आप एक अलग ही लेवल पे इस लव को एक्सपीरियंस करेंगे। 4 ऑफ सेप्टर्स है, तो ये जो आपका ड्रीम है एक परफेक्ट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का, वो नेक्स्ट 4 मंथ्स में हो सकता है। जल्दी ही आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो आपको ये फील कराएगा कि आप एक्चुअली बहुत कुछ डिजर्व करते हैं और उनके पास बहुत कुछ है भी ऑफ़र करने को। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 5 ऑफ ग्रेल्स, 2 of knives, 8 of scepters, 8 of skulls and daughter of skulls, sorry, daughter of scepters. Okay, तो 5 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ रिग्रेट कर रहे हैं। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने अपनी लव लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। मे बी आप अपने करियर में बिजी रहे, अपने वर्क पे फोकस्ड रहे, लाइफ की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस पे फोकस्ड रहे हमेशा, एंड आज उसकी वजह से ही आपकी लव लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जो कि वाकई ब्यूटीफुल हो। बट द थिंग इज़ कि हर चीज़ सही वक्त पे होती है एंड जो आपने किया उसके लिए आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी अब आगे होगा उस पर फोकस कीजिए। लाइक ये जो 2 ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है, ये आपको शायद वो ट्रुथ नहीं देखने दे रहा जो ठीक आपके सामने है, बिकॉज किसी ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है या आप खुद ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं और जो भी आपसे कहा जा रहा है या जो भी आपको दिखाई दे रहा है बस आप उस पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं। आप ज़्यादा डिटेल्स में नहीं सोच रहे हैं। मे बी ये उन लोगों के बारे में हो सकता है जो आपको परफेक्ट रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं आपके आसपास। आप सोच रहे हैं कि हर किसी के पास आज उनका लवर है, उनका रिलेशनशिप सॉर्टेड आउट है बिकॉज उन्होंने हमेशा से रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दिया और वो सभी अपने रिलेशनशिप में खुश हैं, जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में। बट आप ट्रुथ को नहीं देख पा रहे। आपका ये जो इंतज़ार है ये बिल्कुल बेवजह नहीं है और 8 ऑफ स्कल्स आपको डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट करके दिखाएगा। ओके, एंड ये जो 8 ऑफ स्कल्स है वो शो कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा क्लोज है अपने ड्रीम के। सो आप डॉटर ऑफ सेक्टर्स हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। ये भी एक वजह है कि बहुत सारे लोग आपसे इंटिमिडेट होते हैं। अगर आप अभी तक सिंगल ही हैं और आप सोच रहे हैं कि आखिर आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं आए, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको अप्रोच करने से पहले लोग सोचने लगते हैं कि क्या आपके जैसा पर्सन उनमें इंटरेस्ट लेगा, क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी सकते हैं। इसी वजह से बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते। सो ये जो 8 ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है ये शो कर रहा है किसी कॉन्फिडेंट पर्सन को जो जल्दी ही इस रिलेशनशिप में आना चाहेगा, जो आपसे मिलेगा एंड उसके मिलते ही आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको वो पर्सन मिल गया है जिसे आप कब से ढूंढ रहे थे। सो 8 ऑफ सेक्टर्स इसी के बारे में है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइनस, करेज एंड विजडम आर योर नेचुरल एलाइज। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी हिम्मत और आपकी जो विजडम है वही आपके दोस्त हैं। सो अपने हिम्मत को बनाए रखिए, अपने विजडम को यूज़ कीजिए एंड आप डेफिनेटली वो सब कुछ पाएंगे जिसके आप हकदार हैं और जो आप पाना चाहते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप कब तक रिलेशनशिप में आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।